ये वैभव मिलना कृपा नहीं है, ये पुण्य है। पुण्य से एक घोर पापी को भी देखो, पाप करके भी उनका कोई पुण्य है जिससे वो सुकृत बल, पूर्व के सुकृतवश चल रहे हैं, नया पाप है। ये वैभव बढ़ना या यश बढ़ना ये भगवान की कृपा नहीं मानी जाती। भगवान की कृपा मानी जाती है अंदर का चिंतन बदलना, जिससे आपके अनंत जन्मों के संस्कार भस्म होकर और अगला जो है वो बड़ा उत्तम होगा। अंदर के चिंतन से होता है, बाहर से कुछ नहीं होता। मात्र अंदर का चिंतन। अच्छा, अंदर का चिंतन हम लोगों का स्वभाव बन गया बहिर्मुखी। बहिर्मुखी मतलब बाहर, बाहर यश कीर्ति लाभ विजय, इससे हमको सुख मिलता है। अंदर से कोई मतलब नहीं रखता कोई, कोई विरला ही अंदर से। अब क्या होता है, भगवान जब कृपा करते हैं तो संत समागम देते हैं, फिर दूसरी जब कृपा होती तो विपरीतता देते हैं, और फिर अंदर से एक रास्ता देते हैं, ये मेरा रास्ता है, ये परम शांति का रास्ता है, ये शांति का रास्ता नहीं। भगवान वो रास्ता देते और जीव को अपने पास बुला लेते हैं। अब आपने देखा कि किस प्रकार से प्रेमानंद महाराज ने ये बताया कि कृपा कहते कैसे हैं। आपने कई लोग ऐसे देखे होंगे जो ये कहते हैं कि साहब बस मकान बढ़िया मिल गया, गाड़ी है, बच्चे नौकरी पर लग गए, प्रभु की बड़ी कृपा है, ये सब प्रभु की कृपा है। ये सिर्फ वो दिखावा करते हैं। प्रभु की असली कृपा वही है जो महाराज समझा रहे हैं। आप याद कीजिए, हम बार बार आपसे डिस्कस करते थे तो क्या डिस्कस करते थे कि साहब आपको कोई कुछ भी कहे, आपको कोई कुछ भी करे, बस आप अपने काम में लगे रहिए, काम में लगे रहिए, योग करते रहिए। ये भी योग है, कर्म योग है। आपको भरोसा रखना है कि प्रकृति मेरा सब काम कर देगी। प्रकृति पे बड़ा फोकस हमने रहा, इस संदर्भ में हमने चर्चा भी करी, लेकिन महाराज जी ने बात कहकर के एकदम क्लियर कर दिया, हमारे भी दिमाग के तार खुल गए और सभी लोगों को गाइडेंस मिली कि कृपा है क्या। आपके पास कितना भी पैसा हो, कितना भी बैंक बैलेंस हो, कितनी भी सुविधाएं हो, कितना भी नेम फेम हो, ये कृपा नहीं है। ये आपका प्रारब्ध है, जो आपके पुराने कर्म रहे हैं उसका एक तरीके से फल है। कृपा वो है कि इन सब चीजों में होते हुए भी आप उसका सुमिरन करो, यही कृपा है। आप हर चीज में उसी को देखो। हर चीज का मतलब आपको नेम फेम ख्याति सब मिला, आपको लग रहा है अरे ये तो वही कर रहा है, अरे मैं तो क्या ही करूंगा, अरे वो तो वही कर रहा है। ये है कृपा। आपको अंदर से ये रहे कि यार ठीक है, मैंने दुनिया में रिकॉर्ड्स बना लिए, मैंने सारा कुछ नेम फेम पा लिया, पैसा पा लिया, पर यार वो नहीं मिला यार, उसके बिना मन नहीं लगेगा, वही चाहिए मुझे, वही चाहिए। ये कृपा है। अब इस फोटो को देखिए आप, आइए चेहरा देखिए। मशहूर अभिनेत्री, देश के नंबर 1 क्रिकेटर, जिसके करोड़ों फैंस हैं। एक की फोटो लाइक कर दी थी उस लड़की की तो उसके मिलियंस ऑफ फॉलोअर बन गए, उसको ब्रांड्स डील मिलने लगी, करोड़ों के रुपए पैकेजेस उसे मिलने लगे। इतना प्रभावशाली आदमी किस मासूमियत के साथ बैठा है, इसे कृपा कहते हैं। ये फर्जीवाड़ा नहीं है, ये जो शक्लें आप देख रहे हो ये बनावटी नहीं है, ये डिवोशन है। इससे पहले भी जब जब ये गए हैं, इनकी शक्लें ये बता रही हैं हाउ डिवोटेड दे आर। इसे कहते हैं कृपा। एक चीज और देखिए आप, लिबास सादा, ठीक है, ये देखो चेहरे पे लग रहा है कि आई वॉन्ट समथिंग जो मुझे नहीं मिला, ये प्यास, ये है कृपा। एक चीज और देखिए, ये देख रहे हैं आप पिंक सा, ये है माला जपने वाला इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। विराट कोहली माला जप रहे हैं, और एक हमारे यहाँ के जेंजीज थोड़ी सी अंग्रेजी सीख जाते हैं, थोड़े से फैशनेबल कपड़े पहन लेते हैं तो सीधे मुंह बात तक नहीं करते किसी से, जड़ें भूल जाते हैं अपनी, हवा में उड़ रहे होते हैं, तो उनके पास सुख सुविधाएं पैसा सब कुछ है, कृपा नहीं है। कृपा ये है, जानिए। ये सब लोग हमें गाइड कर रहे हैं, ये बड़ी बड़ी हस्तियां हमें गाइड कर रही हैं, प्रेमानंद महाराज गाइड कर रहे हैं, ऐसे न जाने कितने साधु संत हैं जो गाइड कर रहे हैं। तो आप कहोगे साहब ये सब आप हमसे क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आप में से जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं ज्यादातर लोग ऐसे हैं, या तो जो छात्र हैं कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, या ऐसे लोग हैं जो कैरियर परस्यू कर चुके हैं, कोई ना कोई नौकरी कर रहे हैं, परेशान हैं घर गृहस्थी से, नौकरी से, तमाम तरह की चीजों से। तो उन सब को ये लोग एक गाइडेंस दे रहे हैं कि जस्ट हैव फेथ इन गॉड। आपके पास क्या नहीं होगा? पैसा नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा हो सकता है कुछ सुविधाएं नहीं होंगी, यही तो है, लेकिन आप उसका नाम सुमिरन कर सको, ये ताकत तो होगी। अगर ये ताकत आपके पास है, अगर ये इच्छा आपके पास है, तो आपसे बड़ा कोई धनवान नहीं है। आप कहोगे ये सब बातें ना कहने सुनने में अच्छी लगती हैं, लेकिन जब पैसा नहीं होता तब हमसे पूछो, जब कैरियर नहीं होता तब हमसे पूछो, जब काम बिगड़ते हैं तब हमसे पूछो। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन आपको मैं एक किस्सा सुनाता हूँ। मैं जब देहरादून में था, ये सच्चा किस्सा है, ऐसा नहीं, मैं देहरादून में जब मैं था
तो हम स्वामी विवेकानंद के आश्रम में जाते थे रामकृष्ण मिशन में, तो हम वहाँ सेवाएं देते थे। तो कई कई बार महाराज जी हमसे कहते थे कि ये करो वो करो, सारा काम हम करते रहते थे, जो भी हम जितना हमारा सौभाग्य था। तो एक बार क्या हुआ, मैं काम कर रहा था जो कुछ भी था, शाम को 6 बज गए थे। अब मैं घर पे जाता था तो अपना रूम पे खाना वाना खुद बनाता था। मैं था, मेरे एक दोस्त थे। तो साहब 6 बज गए और मुझे रूम पे जाना था। महाराज जी ने मुझे कहा कि तुम थोड़ा रुक जाओ, एक काम और कर देना, ये वो। तो मेरे पास चूंकि वहाँ पे और भी लड़के थे, तो मैंने उनसे कहा कि यार तुम कर देना, मैं चला जाता हूँ, मुझे एक्चुअली घर पे जाके वो थोड़ा खाना वाना बनाना है, ये सारा कुछ। तो एक भैया बैठे थे हमारे बगल में, हमारे बड़े सीनियर थे, बड़ा उनसे सीखा है हमने। तो उन्होंने कहा, अरे बैठे रहो, कोई दिक्कत नहीं, खाने की टेंशन क्या ले रहे हो, सब हो जाएगा इंतजाम। मैंने कहा भैया कहाँ से हो जाएगा, बनाना तो अपने को ही पड़ेगा, अभी लेट हो जाऊंगा 1 डेढ़ घंटे, फिर शाम को मुझे और काम के लिए जाना है, तो मेरा पूरा शेड्यूल बिगड़ जाएगा। उन्होंने कहा, अरे भरोसा रखो, सब इंतजाम हो जाएगा। अरे मैंने कहा भैया भरोसा आपकी बात सही है, भगवान पर भरोसा रख रहे हैं, चलो ठीक है, लेकिन काम तो हमें ही करना पड़ेगा, रोटी तो हमें बेलनी पड़ेगी। बोले वो भी सब हो जाएगा, तुम बस भरोसा रखो। अरे मैंने कहा क्या, मैं चलो ठीक है, रख लिया भरोसा, देखते हैं। मैंने कहा कि चलो ठीक है, अब रख लिया। थोड़ी देर बाद, क्योंकि उस आश्रम में हर तरह के लोग आते थे, मतलब एक से एक पैसे वाला, एक से एक चंदा देने वाला, बड़े बड़े भंडारे करने वाला, एक अच्छा खासा वहां पर गैदरिंग होती थी। तो थोड़ी देर बाद एक व्यक्ति आए जो हमारे साथ ही आते थे, वहाँ सेवा वगैरह करते थे, सारा कुछ था, वो भी ठाकुर जी के भक्त थे। तो हमको चूंकि जानते थे, तो उन्होंने हम सबसे कहा कि एक काम करना भाइयों, आप लोग अच्छा हुआ मिल गए, आज हम लोगों ने ना वहाँ पर एक भंडारा किया है, आप प्लीज उसमें आ जरूर जाना, आप सब लोगों को आना है, मैं आप ही लोगों को ढूंढ रहा था, अच्छा हुआ आप मिल गए। थोड़ी दूरी पे भंडारा कर रहा था वो, कुछ होगा कोई फंक्शन, मुझे नहीं पता क्या था, बट व्यवस्था थी। मैं शॉक्ड हो गया। मैंने कहा हैं, तुम कहाँ से आ गए? लो साहब। थोड़ी देर बाद हुआ, इसके थोड़ी देर बाद सुनिए, महाराज जी आए, जो बड़े महाराज जी थे, वो पता नहीं हमें, जबकि इतना ज्यादा व्यस्तता थी, वो पता नहीं कहां से ढूंढते हुए आए। बोले हम आप ही को ढूंढ रहे थे, एक काम करिए, आपके लिए हमने किचन में खाना बनवा दिया है, बिना प्रसाद खाना लिए हुए जाओगे नहीं यहाँ से। जबकि उन्हें ऐसा उम्मीद नहीं थी कि हम रोकने, उन्हें लगता था हम गए, पता नहीं कहां से ढूंढते हुए आ गए वो। हमने कहा है ये तो दूसरी व्यवस्था हो गई। थोड़ी देर बाद देखा कि एक शादी का न्योता भी आ गया। कह रहे साहब, एक जने आए हमारे में से कि साहब एक शादी में चलना, आप लोग चल रहे हो क्या? मैंने कहा है, 3 3 जगह से खाने के प्रबंध। साहब ये घटना छोटी सी है, आपको लगेगा अरे ये तो होता रहता है ना, ये घटना छोटी सी है, लेकिन इसने इतना इम्पैक्ट किया मेरे ऊपर कि अब डर नहीं लगता किसी चीज का। मैं सच बता रहा हूं, आपके साथ कुछ भी घटित हो रहा हो, आपके फेवर का हो नहीं हो, आप बस छोड़ देना कि बस हो जाएगा। बुरे से बुरा क्या होगा, वो चीज आपके पक्ष में नहीं जाएगी, न जाए, क्या चला जाएगा, धन दौलत पद चला जाएगा, प्रतिष्ठा चली जाएगी, बेइज्जती हो जाएगी, लोग गलत समझेंगे, सब यही तो होगा। हो जाए, सब कुछ छीना जा सकता है आपसे, आपका मन नहीं छीना जा सकता, वो मन जो प्रभु का नाम सुमिरन कर सके। आपके कोई हाथ छीन सकता है, काट के ले जाएगा, ले जा। हालांकि हम लोग इतने अभी इतने ज्यादा ऊंचे नहीं उठे हैं कि इतनी एक्सेप्टेंस हम में हो, बट मैं एक लेवल की बात कर रहा हूं कि फर्ज कीजिए बुरे से बुरा ये होगा, आपके दोनों हाथ काट के ले जाएगा, दोनों पैर काट के ले जाएगा, सब कुछ काट, जुबान काट के ले जाएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं करेगा। फिर भी मन में आप नाम तो सुमिरन कर सकते हो। तब भी आपके दिमाग में ये रहे कि यार ये तो शरीर है, एक दिन चला जाएगा, क्या ही इस पे जान छिड़कना, सुमिरन करते रहो। अगर तब भी ये कर रहे हो तो ये कृपा है। मैं एक कहानी बताऊंगा आपको किसी वीडियो में, ऐसी इसी बिल्कुल सेम ऐसी कहानी, और सच्ची घटना है वो। तो साहब मैटर ये नहीं करता कि आप कितना पैसा कमा रहे हो, किस पद पे पहुंच गए हो, किस चीज की तैयारी कर रहे हो, आपके बैकग्राउंड कैसा है, आपका खानदान कैसा है। यार मर जाओगे कोई पूछेगा तक नहीं। जब आदमी मर जाता है ना, जैसे मर जाता है, तब फिर वो नहीं रहता जिसको आप पहचान रहे थे, फिर वो बॉडी हो जाता है। अभी तक वो अंकित था, मरने के बाद बॉडी हो जाता है। लोग क्या कहते हैं, अरे बॉडी को उठाओ, चलो क्रियाक्रम करने ले चलते हैं, अरे भाई बॉडी को 4 घंटे हो गए, तो वो बॉडी हो जाता है। आदमी की सांसें छूटते ही पहचान छूट जाती है। तो किस बॉडी पे नाश करना है? एक दिन बुढ़े हो जाएंगे, मर जाएंगे किसी जगह पे, पता भी नहीं चलेगा, फिर कहीं जन्म लेंगे, वहीं से स्टार्ट करेंगे यात्रा, जहाँ खत्म करिए। आज आप मान लो 15 साल के हो, 20 साल के हो, 25 30 40 50 साल के हो, आपके मान लो 20 साल गुजर गए, ऐसे देखते देखते 20 और गुजर जाएंगे, कुछ बदलाव नहीं आना, और 20 गुजर जाएंगे, कुछ हाथ नहीं लगेगा। जब शरीर छूट रहा होगा, तब महसूस होगा यार कुछ पाया नहीं, और तब शायद उतना वक्त ना हो कि आप सुमिरन कर सकें। इसलिए खूब पैसा कमाओ, मैं ये नहीं कह रहा कुछ छोड़ दो, मैं क्या मतलब होता कौन हूं मैं कहने वाला। मेरे कहने का मतलब है सारी चीजें पढ़ने के बाद, जानने के बाद इतना कहा जा सकता है कि
खूब कमाओ पैसा, खूब पद प्राप्त करो, खूब मतलब बड़े से बड़ा ओहदा प्राप्त करो, बड़े से बड़ा इंसान बनना है अपने दम पे, किसी और के दम पे नहीं, अपने दम पे। अपने का मतलब अहंकार नहीं कि हम अपने दम पे बने, अपने दम का मतलब अपना पौरुष हो, अपना उसमें प्रयास हो, अपनी ताकत हो, प्रभु पर विश्वास हो, उसके तहत बड़े से बड़ा हासिल करो, लेकिन अंदर से डिटैच रहो, उससे उसमें डूबो नहीं। दैट इज द थिंग जो शायद इनकी तस्वीरों से झलक रहा है। अगर आज विराट कोहली के पास करोड़ों रुपए हैं, 1000 करोड़ रुपए है मान लीजिए, पर विराट को पता है कि ये मेरे किसी काम का नहीं है, मुझे खानी वही 2 रोटी है, वही खाना खाना है, वही पानी पीना, कितना खा लूंगा एक दिन में, 1 लाख रुपए खा जाऊंगा, 1000 करोड़ का मैं करूंगा क्या, उसे पता है ये बात। तो ये सेंस ऑफ डिटैचमेंट है। इसलिए विराट कोहली से कोई मददगार अगर मदद मांगने आएगा तो विराट कोहली 1 सेकंड में मदद कर देगा, ये सोच करके कि यार मेरा क्या है, ले जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो जिनकी सोच छोटी होती है ना, वो सीने से लगा के रहते हैं, नहीं हम नहीं देंगे, हमारा पैसा है। तो तुम्हारा कुछ नहीं है भैया। ये छोटे लोग और बड़े लोगों की पहचान है। बड़े आदमी को पता है यार, जैसे 1000 करोड़ कमाया ऐसे और कम जाएगा, नहीं कमेगा कोई दिक्कत नहीं है, नाम सुमिरन। आज इन लोगों को देखो, इनके पास सब कुछ है, फिर भी प्रेमानंद महाराज को उस भाव से देख रहे हैं जैसे भगवान बैठे हुए हैं। तो प्रेमानंद महाराज के पास ऐसा क्या है जो उनके पास नहीं है? इनको पता है कि उनके पास क्या है। प्रेमानंद महाराज ने अपनी जिंदगी पूरी गुजार दी एक दाल पे, सूखी रोटी पे, कभी वस्त्र हैं कभी नहीं है, कभी छत है कभी नहीं है, कभी कष्ट में जी रहे हैं, इसी तरह से तो जीवन जिया है। ऐसे इंसान के सामने आज वो लोग आकर के इस तरह से बैठे हैं जिनके पास हर तरह की सुख सुविधा संपत्ति है, तो कुछ तो उन पे ऐसा है जो इन पे नहीं है। इनको पता है कि हमारे पास सब कुछ है, लेकिन ये कुछ नहीं है। और उनके पास, प्रेमानंद महाराज के पास हो सकता है कुछ ना हो, इन जैसा सुख जो सांसारिक सुख है, जो सुविधाएं हैं वो शायद ना हो। वैसे तो आज उनके सब भक्तगण हैं, सब तरह की उनके पास व्यवस्थाएं होंगी, बट मैं 1% कह रहा हूं कि निजी कुछ ना हो। बट इन्हें पता है कि इनके पास क्या नहीं है जो उनके पास है। बट ये हम सब लोगों से भी बहुत ज्यादा आगे हैं कि इनके पास इतना सब कुछ होते हुए माया में जहां ये खो सकते थे, माया के नशे में ये डूब सकते थे, वहां इन्हें इस बात का आभास है कि मैं जाना कहाँ है। तो आप सब लोग जो भी तैयारी कर रहे हैं, जो भी प्रोफेशन में हैं, जो भी संकट में हैं, डूबे रहिए, लड़ते रहिए, जूझते रहिए, खपाइए अपने आप को, निकलिए उन चीजों से, विजय हासिल कीजिए, लेकिन अंदर ही अंदर सुमिरन करते रहिए। एक तड़प बनाए रखिए कि यार ठीक है, मैं कैरियर तो हासिल कर लूंगा, मैं पैसा कमा लूंगा, सारा कुछ है, कहीं ऐसा ना हो यार कि इसका ध्यान मेरे दिमाग से निकल जाए। किसका? उसका। यार ऐसा ना हो कि मैं यार पैसे में ज़्यादा डूब जाऊं। मॉनिटर करते रहिए अपने आप को, इससे आपको बहुत ज़्यादा गाइडेंस मिलती रहेगी। तो मैं इनको देखा, थोड़ा अपना पुराना याद किया, तो मुझे लगा आप सबसे डिस्कशन करना चाहिए, इसलिए ये सारी बातें मैंने आपसे कही। बाकी नाम जपते रहिए, आप चाहे किसी को भी मानते हो, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर याद करते रहिए, याद करते रहिए, इससे बेहतर कुछ नहीं। राम राम।